सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। एक तो आज का फैसला ये हुआ है कि जब तक हमारी सारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, संस्कार नहीं करेंगे। एक तो पंचायत का फैसला ये। दूसरा फैसला ये हुआ कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत हम बंद नहीं करेंगे। जहाँ भी कोई बुलाएगा हम बातचीत करेंगे और उसके लिए हमने जो कमेटी है वो बना दी है, 15 मेंबरी कमेटी उसके लिए बना दी है। और जब भी सरकार बात के लिए बुलाए, अब बुलाए फिर बुलाए, जब भी बुलाए तो हम जाएंगे। एक चीज़ पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो गई है, जो सरकार ने एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया था कि ये ट्रैक्टर से मरा है, वो ट्रैक्टर से नहीं मरा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है कि वो लाठी से मरा है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अगर ट्रैक्टर से मरा होता तो वो एकदम उस रिपोर्ट को ओपन करते। और हमारे आदमियों ने पूछा है कि हमें बताइए, उन्होंने लारा लगा दिया कि 15 दिन में बताएंगे। वो तो 15 दिन में तो विसरे की रिपोर्ट आती है। तो इसका मतलब ये, जो इन्होंने हमारा जो आदमी था पूरी डेड बॉडी देखी, उसके सिर में चोट थी और सिर फूटा हुआ भी यहाँ से था, लाठियाँ उसके लगी। तो हमारे पास चश्मदीद दिखवा दी हैं जिन्होंने लाठियाँ मारते उनको देखी। डॉक्टरों ने ये नहीं बताया भाई ट्रैक्टर से मेरा लाठियों से मरा है, उन्होंने बताया बेशक नहीं है, लेकिन ये क्लियर है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है। और जो ट्रैक्टर के नीचे उन्होंने दिखाया वो और की फोटो है, और की तस्वीर है, और ये औरत की तस्वीर, और वो बंदा जिंदा है जो ट्रैक्टर की। कमेटी आज हॉस्पिटल गई थी, डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई आज? देखिए, वो बातचीत करना चाह रहे थे, हालांकि हमारी तरफ से बातचीत का खुला ऑफर था, लेकिन उन्होंने ट्रका के जानबूझ के लेट कर दिया। हम सुबह से हमने जो बात उनके आगे रखी थी कि एक तो पोस्टमार्टम के लिए जो है बोर्ड बनाए, मेडिकल बोर्ड से करवाएं, कम से कम 3 डॉक्टर उसमें हों। हमारा एक आदमी उसके बीच में रहना चाहिए जिसके सामने हो, जो पारदर्शी पोस्टमार्टम हो जाए। और एक हमारी बात ये थी कि हमारे जो 5 लड़के अंदर हैं उनको पहले हमारे बीच में ला के छोड़ा जाए। तो ना उन्होंने वो छोड़े, और फिर शाम के टाइम टरकाते उन्होंने लेट करके फिर उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी अब हम नहीं देंगे। अगर अभी संस्कार करना तो अभी देते हैं, अगर अभी संस्कार नहीं करना है तो फिर हम अब नहीं देंगे। तो हमारा फैसला भी ये है कि हम डेड बॉडी लेने के हमारे कोई वो नहीं, हम मिल भी जाए तो भी संस्कार नहीं करें। सुनने में आया कि धारा 302 के तहत आपके मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसकी कोई नहीं, किस चीज़ के मुकदमे दर्ज करे? 302 का मुकदमा तो कत्ल में होता है। सर, आज एक बात, और जब प्रशासनिक अधिकारी बातचीत कर रहे थे उस टाइम पर एक बात सामने आई, जो किसान नेता या जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो निष्पक्ष बात नहीं कर रहे, क्योंकि चोट पुलिस वालों को भी आई है और ये उस बात को छुपा रहे हैं। क्या ये बात सच है? भाई, पुलिस वाले तो जब उनके हाथ में कलम है वे लिख लो। अब जब लाठीचार्ज हुआ है, हो सके कि उनका भी आगे होगी किसी के, लेकिन पुलिस वाले ही कौन है? पुलिस वाले भी हमारे बीच में से हैं। कोई पुलिस वाला कोई शहर से तो कोई आया नहीं, या कोर्ट चुके है। जो भी हुआ वो गलत हुआ और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से गलत हुआ। और हम सुबह से बातचीत करना उनसे चाहते हैं, और अगला निर्णय हम बातचीत के बाद लेंगे। बड़ा आंदोलन का लेना होगा, क्या लेना होगा, अभी हम उनसे बात करेंगे। और जब तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ती, दाह संस्कार हम भी नहीं करते। पूरा परिवार हमारे साथ में है। राकेश जी, अगर मुख्य मांगों की बात की जाए तो अब आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? देखो, मुख्य मांग तो ये है कि जो कल वाली घटना जो कुछ हुई उसको किसान को मुआवजा, वे जितने लोग हैं वे छूटें, मुकदमे दर्ज ना हो किसी भी तरफ से, ना हम चाहते हैं उनकी तरफ से हो। एक हादसा मान के इसको छोड़ देते हैं। हम उनके खिलाफ लिखवाए, हमारे खिलाफ लिखवाए, हम उस विवाद बन जाना चाहते हैं। जो यहाँ पे गांव का, जहाँ पे हम बैठे हैं, जो गौशाला है यहाँ, इसका जो फैसला गांव वाले पहले से करते हुए आ रहे हैं, मेन झगड़ा उसका राखी का है यहाँ पे, वो हो जाए तो ये हमारी 3-4 मांगे जो हैं, और ये गांव की कमेटी ने जो तय कर रखा है वो है। प्रशासन समय पर पहुंच जाता, तो प्रशासन की जो बहुत बड़ी चूक है, अगर प्रशासन समय पर होता तो ये घटना नहीं होनी थी। उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या मांग होगी आपकी? वो तो भाई जांच में है, सरकार करे उनके खिलाफ। सरकार की भी तो बेइज्जती हो रही है। सरकार की कम बेइज्जती है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं गया, और पूरे देश में यहाँ के लाठीचार्ज हो रहा, उसकी वीडियो जारी हो रही, लोग मर गए, डेथ होगी, किसान शहीद हो गए।
तो ये तो सरकार को जवाब देना है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सुरेश कोच ने भी एक मांग की थी भाई, जो हमारे बच्चे जो आपके बच्चे जो गिरफ्तार किए गए उन बच्चों को छोड़ दिया, उन पर क्या फैसला लिया? नहीं, वो तो जब बातचीत होगी वे तो छुटेंगे और फैसला, भाई बातचीत तो वहां से ही तो शुरू होगी ना। वे हमारे बच्चे हैं, वे छुटेंगे, बातचीत तो वहां से ही शुरू होगी। बात वे छुटेंगे, मुकदमे भी खत्म होंगे, बातचीत तो वहां से ही शुरू होगी। सर जगह जगह पर देश में देखे तो आंदोलन चले हुए हैं, जो पिछले दिनों पीओडी भी लेकर आए हैं, उस पूरी स्थिति पर राकेश टिकैत का क्या कहना है? देखो, जो एक तो अग्निपथ योजना चल रही है, इसमें पूर्ण रूप से हम इसके विरोध में है, और जिसको अग्निपथ का समर्थन करना है, जिसकी 4 साल नौकरी होगी, वो नौकरी छोड़कर फिर इसका ज्ञान बांटने का काम करें। वो तो नौकरी करेगा 20-20, 25-25 साल और कहेगा कि अग्निपथ बहुत बढ़िया है, तो हम इसका विरोध करेंगे। बच्चे हमारे भर्ती में जा रहे हैं, उनको हम किसी को नहीं रोक रहे, क्या पता क्या योजना सरकार की होगी, वे जाएं अपना भर्ती में, लेकिन हम पूर्ण रूप से किसान इसका विरोध करते हैं। मांगो हमारी सबसे पहली मांग तो वही है जो हमारी धरने की मांग होती थी, जो गांव की कमेटी ने रखी। कल के घटना के बाद 3 मांगे और हमारी प्रमुखता से उसके साथ जुड़ गई हैं। नंबर 1, जो गिरफ्तार हमारे बच्चे हैं उनको रिहा करो। जो हमारा किसान शहीद हुआ उसको 25 लाख रुपए मुआवजा दो और उसके लड़के को सरकारी नौकरी दो। और हमारी जो तीसरी मांग है, जो हमारे घायल हुए हैं उनको भी कंपनसेशन दो। और अगर सरकार हमारे किसानों के ऊपर पर्चा दर्ज करती है, अगर सरकार किसानों के ऊपर पर्चा दर्ज करती है, तो जिन्होंने सिर में लाठी मार करके हमारे किसान को शहीद किया उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो। समझे आप? 3 मांगे हमारी नहीं जुड़गी, बाकी सारी मांगे हमारी एडिटिव पहले वाली हैं। राखी की बात है, गांव के में रोजगार देने के लिए जो बच्चे गांव के लगने थे उनकी बात है। 3-4 साथी यहाँ शहीद हुए थे, उनके कंपनसेशन की बात है। यहाँ के एडमिशनों की बात है, यहाँ के यानी ग्राम विकास का ठेका, ग्राम विकास का जब ये प्लांट लग गया तो ग्राम विकास की सारी जिम्मेवारी खेदड़ गांव की थर्मल प्लांट ने ली थी। जो वादा उस समय किया गया था वो आज तक अधूरा है। वो सारा का सारा उन मांगों के अंदर है। वो मांगे सारी हमारी एज इट इज पहले वाली हैं। 3 मांगे हमारी और इसमें जुड़ी हैं। अभी सरकार ने खेत मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, क्या उस कमेटी से भी आपकी बातचीत हुई? नहीं, कमेटी का मैसेज आया था, मगर हमारी कमेटी 2 जगह थी। हमने कहा था कि सबसे पहले 8 बजे सुबह से हमारे साथ डीएसपी आया था। हमने कमेटी में 2 चीज़ों का डिसीजन लिया था। एक कि हमारे बच्चों को छोड़ दो जो गिरफ्तार कर रखे हैं आपने। दूसरा लिया था पोस्टमार्टम फ्री फेयर होना चाहिए, यानी साफ होना चाहिए। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो और उसका वीडियोग्राफी हो और हमारा सदस्य पोस्टमार्टम के समय हो। आज तक वो दोनों चीजें उन्होंने लटका दी, इसलिए अब आगे की बातें यूं क्यों चल रही बयान है कि गौ माता का हक जो है वो गौ माता को मिलकर रहेगा, सरकार के बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। आपका पहले जो प्रश्न करा था मैंने उसी का जवाब। रही बात तीसरी, जो उन्होंने कमेटी गठित की है उनका हमारे पास मैसेज आया था, मगर हम चाहते थे कि हमारी डेड बॉडी दे, हम अगले संस्कार उनके करें, उसके बाद अपनी प्रक्रिया शुरू हो। मगर सरकार ने रोड़ा अटका करके दाह संस्कार, इतनी निर्दयी सरकार नहीं देखी। दाह संस्कार के ऊपर भी कंडीशन, एक हमारा किसान शहीद हो रहा है उसकी दाह संस्कार के ऊपर भी शर्तों के साथ बात करती है सरकार। बहुत ही निर्दयी तरीके से हमारे साथ पेश आ रही है। इसका जवाब हम नजदीक भविष्य में जरूर देंगे। समय रहा तो अभी मैं प्रार्थना करूंगा इंद्रजीत जी। एक सवाल है, अब जो है राष्ट्रीय का बन चुका है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार के किसी नुमाइंदे को बीच में आकर के जो है मीडिएटर बन करके इस समझौते को हमने हमारी कोई शर्त नहीं है। हमारी शर्त ये, जो भी बात करें हम उसी के साथ बात करेंगे, मानेंगे वो जो हम हमारे हित की होगी। क्या एक इसमें छोटी सी बात ये थी कि किसानों पे 302 का मुकदमा दर्ज किया, मारा पुलिस वालों ने मुकदमा किसानों पे, तो वो मुकदमा पुलिस पे दर्ज हो, पुलिस पे दर्ज हो। किसानों
से वो किसानों वाला मुकदमा दर्ज वो पुलिस पे दर्ज है। हाँ इंद्रजीत जी हैं। अब दो श्रेणी के मुद्दे हैं, कल से पहले की तो है मांगे, और कल की जो घटनाक्रम है उससे निकली हुई है परिस्थितियाँ, कुछ उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो ये दो श्रेणी बन गई, कल से पहले वाली भी और कल के बाद उपजे हुए जो मुद्दे हैं। हमारी ये जो कमेटी है और यहाँ गांव के जो संचालन कर रहे हैं इसका, इन सब ने विस्तार से बातचीत की है, और उसमें एक तो जो प्रचार जिस तरीके का करने की कोशिश हुई प्रशासन की तरफ से, वो बेबुनियाद था। वो सामने आ गया कि वो ट्रैक्टर से कुचल के मरने वाली जो प्रचार किया जा रहा है वो व्यक्ति दूसरा है, और वो जो है संयोग से जिंदा है हमारे बीच में। तो इस तरीके का प्रचार करके अगर वो भ्रमित करना चाहें तो ये उचित नहीं है बात। वो चोट लगने से हुआ है, हमारे साथी ने वो बात साफ तौर पर सामने आके रख दी है। अगला सवाल ये है कि इसका निश्चित तौर पर निपटारा होना चाहिए, पहले वाली समस्याओं का भी और कल की घटना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका भी। उसके लिए बिल्कुल एकमत है और सब सहमत हैं कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। सरकार कोई अधिकारियों की कमेटी बनाती है, किसकी बनाती है ये उनके ऊपर है, वो बातचीत करें। हमारे जब 13 महीने आंदोलन चला उस टाइम पर हिसार और फतेहाबाद और करनाल अनेक जगहों पे कई तरह के सिरसा मुद्दे उभरे थे, और हम दिल्ली की लड़ाई लड़ते लड़ते बॉर्डरों की हरियाणा के मसलों पर भी लड़ाइयाँ हुई, और वो सारे के सारे मसले जो हैं वो बातचीत से ही सुलझे। इसलिए एकमत तौर पर है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको भी पता है। दुख में ही आदमी निर्णय लेता है कि हम अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये कोई शौक नहीं है। निश्चित तौर पर इसके लिए उनको परिस्थिति पैदा करेंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, तभी अंतिम संस्कार के हालात बनेंगे। मीटिंग का मैसेज आ रहा है नैन साहब। प्रशासन के साथ सारे ग्रामवासी और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों की एक कमेटी निश्चित हुई है। वो प्रशासन से बातचीत सुबह से भी तैयार है, लेकिन प्रशासन की तरफ से डुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था। लेकिन मैसेज दिन में भी आ चुके थे, पहले भी आए थे, मैसेज अभी भी आ रहे हैं, मैसेज कई बार आ चुके हैं, लेकिन डुलमुल रवैया रहा, जिसकी वजह से प्रशासन हमारे किसान साथियों का ये हौसला देखना चाहती थी कब तक डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से एसकेएम के साथी या दूर दराज से आए हुए साथी वीओ के तो डटे हुए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक डटे रहेंगे। चलो धन्यवाद। ठीक।